बताइए। महादेव करे आपकी जितने सारे विशेष हैं, जितनी सारी इच्छा है, सब पूर्ण करे, है ना। तो क्या पढ़ना है आज, कोई आइडिया? कितने लोगों को शेड्यूल पता है? गुड आफ्टरनून। कितने लोगों को शेड्यूल पता है क्या पढ़नी है? सोर्सेस। अच्छा, और केवल सोर्सेस? बिल्कुल। ब्लिस प्लेटफॉर्म अच्छी है, अच्छी बुक है। प्रेम्बल और सोर्सेस। चलिए, तो बातें करें दोनों की, है ना। दैट मीन्स वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संघ के विभिन्न स्रोत या भारतीय संविधान। भारतीय और भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी दो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों से सवाल बनते हैं। सोर्सेज से तो सवाल आते ही आते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सी बातें कहां से ली गई हैं, और प्रेम्बल से 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। सर मेरा 2 लेक्चर छूट गया। रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड मोड में आपको मिल जाएगा। आपको किरण में क्वेश्चन आंसर गलत मिलेंगे आपको। तो सोर्सेस की बात करें तो जैसा कि वी नो दैट, हमें पता है कि संविधान जब फॉर्मेशन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो जो हमारे संविधान बनाने वालों ने कम से कम 60 देशों के संविधानों को पढ़ा है। 60 देशों के संविधान को पढ़ा। अब ऐसे समझ लो कि जब मुझे नोट्स बनाने होते हैं किसी क्वेश्चन के डिटेल में, तो आप एक बुक से पढ़ के नोट्स बनाते हो क्या? नहीं। हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 बुक पढ़ते हैं, जिसकी जो चीज अच्छी लगती है हम उसे कलेक्ट करते हैं और तब जाकर अपने नोट्स में हम मेंशन कर लेते हैं। तो वैसे ही संविधान बनाने वालों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, जिसकी जो चीजें अच्छी लगी उससे हमने कलेक्ट किया अलग अलग तरीकों से, और फिर जाकर हमने अपना संविधान तैयार कर दिया। तो हमारा संविधान कहा जाता है कि उधार का संविधान है। उधार का संविधान मतलब कहीं से मांग के लाए क्या? नहीं। कि जो हमारे संविधान में क्लॉजेज हैं, बातें लिखी गई है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के संविधान में है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक खूबसूरत कलेक्शन है, खूबसूरत कलेक्शन, संग्रह। क्योंकि कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ठीक है, हमने नकल किया है, अकल थी तब तो। अब कुछ ऐसा होता जिनको नकल करने भी नहीं आता है। एक एग्जाम हॉल में 2 बच्चा पहुंचता है, एक नकल करने में माहिर और दूसरा नकल करने में माहिर नहीं था। जब लेटर लिखा गया कि आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, आपका बेटा सुपुत्र राहुल कुमार। अब जो नकलची बंदर था उसने भी लिख दिया आपका सुपुत्र राहुल कुमार। नकल तो कर लिया, लेकिन उसने अकल का यूज नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि हमने, ठीक है, हम 7 देश को पढ़े हैं, लेकिन दिमाग थी तभी तो, जिस देशों के संविधान की जो अच्छी बातें थी हमने कलेक्ट कर ली। क्लियर है? अरे बातें समझ में? आइए अब देखिए, तो भारतीय संविधान में कहां से क्या ली गई है ये समझना है मुझे। सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर हमारे संविधान पर है किसी का, तो वो है भारत सरकार अधिनियम का। क्योंकि मेजर पोर्शन हमने यहां से ले लिया, मेजर पोर्शन हमने उठाया। लगभग 250 आर्टिकल्स जो आज देखते हो, हमने यहीं से उसके क्लाउज को उठा लिया है। तो मुख्य रूप से देखें, फेडरल स्कीम, संघीय योजना, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का जो कार्यालय है, न्यायपालिका, जुडिशरी, लोक सेवा आयोग,
इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो देखेंगे आप। प्रशासनिक विवरण, विवरण मतलब कैसे हमारा प्रशासन काम करता है, एक डीएम, डीएम के अंदर एसडीएम, एसडीएम के अंदर बीडीओ, मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, प्रशासनिक ताना बाना विवरण, ये भारत सरकार ने 1935 से लिया गया है। ठीक है। क्या हुआ? सर वेयर? आई एम देयर, आई एम हियर डियर, यू आर देयर, आई एम हियर। पावर कट हो गया तो क्या करे बताओ? अब पावर कट हो गया, इसके बाद मैं कनेक्शन लूं, हॉटस्पॉट ऑन करूं, तभी तो मैं दिखूं आपको। सो बताओ, अब सही है? मैं तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रहा हूं आपसे कनेक्शन दोबारा हासिल करने के लिए। तो ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लोकसभा राज्यसभा और एक द्विसदन, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, भारत में क्या एकल नागरिकता है, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट प्रणाली, फिर प्रीरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाइकैमरल में द्विसदनीय। क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत है समझने में? फिर मैं बात करूं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका संविधान से। अब देखो याद रखना, अगर केवल न्यायपालिका पूछता है आपके पेपर में, न्यायपालिका का प्रावधान, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन अगर बोलता है कि सर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, भारत में न्यायपालिका क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, तब आप क्या कहोगे? यूएस के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब यूएस से। फिर प्रेम्बल, प्रस्तावना, किससे? यूएस से। अगर मैं यही बात करूं आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से, वरुण, अब इतना अगर अभी से नोट्स बनाओगे, टाइम दे भाई बेटा, साथ में पढ़ते पढ़ते नोट्स नहीं बनाया जाता है। इससे क्या होगा कि अब नोट्स बनाने के चक्कर में सीख नहीं पाओगे। ये तब होता है जब अभी आराम से बिल्कुल पढ़ लो, समझ लो, नोट्स दोबारा बनाए जाते। इससे क्या होगा कि नोट्स बनाने के चक्कर में रहोगे, है ना? तो ऐसे नोट्स नहीं बनाया जाता कभी नहीं, अभी समझने की बारी है। ऐसा थोड़ी कि आप एक बार पढ़ लोगे कंप्लीट हो गया आपका। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आयरलैंड ने भी कॉपी किया है, वो कॉपी किया है स्पेन से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, दो चीजें हैं, राज्यसभा में इलेक्शन भी होता है, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तो जो नॉमिनेटेड है 12 मेंबर, तो वो 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे राज्यसभा में। इसका प्रोविजन कहां से? आयरलैंड के संविधान से। अभी आपने देखा राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, जब राष्ट्रपति की बात करें तो वो यूएस के संविधान से, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है वो आयरलैंड के संविधान से। तो राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका कैसा है, क्या है, आर्टिकल नंबर 54 और 55 की बात करता है। कनाडा के संविधान बोला फेडरल तो है, लेकिन केंद्र सरकार पावरफुल होंगे, मजबूत। तो जब मजबूत है केंद्र, तो अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र में है। तो सर अवशिष्ट शक्तियां भी क्या है? अदृश्य शक्ति से मान लेते हैं, जो शक्ति हमें दिखता नहीं है। जैसे सीआरपीएफ कहां रहेगी नहीं रहेगी, कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। सीआईएसएफ कहां रहेगा नहीं रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? केंद्र सरकार। आगे बात है समझ में? फिर अभी आपने देखा कि जो राज्यपाल का जो पद है वो लिया गया 1935 के एक्ट से, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? वो कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति।
जो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार के रूप में काम करता है किसका? स्टूडेंट का। कोई डाउट? नहीं ना? अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, कल हमने देखा। और फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। फिर व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोर्स यानी समागम की स्वतंत्रता मतलब क्या है कि अंतरराज्यीय व्यापार, एक राज्य दूसरे राज्य से जो व्यापार करेंगे तो उसके बीच क्या स्थिति देखने को मिलेगी? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल नंबर 108 की बात करता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान को वीमर बोलते हैं। तो वीमर के संविधान से क्या लिया गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, या जब आपातकाल लगेगा सब मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, एक्सेप्शनल 20 और 21, ये कभी खत्म नहीं होगा। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, इसे यूएसएसआर कहते थे, अब हम रूस कहते हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से? रसिया से। और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का विचार। कहां से? यूएसएसआर से। कोई दिक्कत? सर आपातकाल में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति हो जाएगा ना? राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति राज्यपाल रहे ना, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो ऑब्वियसली वो राज्य का प्रमुख होगा राज्यपाल के जरिए। राज्यपाल को कहां भेजेंगे? अच्छा राज्य में, हाँ तो बिल्कुल, तो फिर वो तो है ही। अगर 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के जरिए मंत्रिमंडल काम कराएगी। प्रमुख तो है ऑलरेडी, राज्य का प्रमुख ऑलरेडी राष्ट्रपति तो है ही, पहले भी है। जो भी आप ट्रेड करोगे, जो भी आप डील करोगे किसी से, तो राष्ट्रपति के नाम पे तो करोगे। अरे बात समझ में? फ्रांस का संविधान, रिपब्लिक गणराज्य की चर्चा फ्रांस के संविधान में की गई है। द रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, प्रस्तावना में 3 प्रकार की बातें की गई है, स्वतंत्रता की, समानता की और बंधुत्व की, यानी भाईचारा की, भाईचारा की। ये सब आदर्श कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान बच्चे, संविधान का संशोधन प्रक्रिया 368 नंबर, कहां से? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, दो चीजें हैं, मैंने कहा था राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। जो नॉमिनेटेड है 12 सदस्य, वो कहां? आयरलैंड के संविधान से। लेकिन अगर इलेक्टेड की बात करेंगे तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दोनों में अंतर क्या था देख लिया कि नॉमिनेटेड अगर होगा तो आयरलैंड, इलेक्टेड होगा तो दक्षिण अफ्रीका संविधान। जापान संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, पूरा कानून। तो ये था सोर्सेस। अब बताओ कोई परेशानी सोर्सेस से? याद रहेगा? अब हम एमसीक्यू देखेंगे जल्दी से 20। ठीक है, चलिए आपने प्रस्तावना की बात करें, प्रियम्बल की बात करें। तो सबसे पहले प्रियम्बल की बात करें, आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आपने प्रस्तावना की बात करें, प्रियम्बल की बात करें। तो सबसे पहले प्रियम्बल की बात करें, आपको याद होगा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करते हैं। तो उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करते हैं मतलब क्या है? संविधान बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संविधान बनाने का उद्देश्य क्या? सर आपके सवाल से यूपी जेल वार्डन का एग्जाम निकल गया, शुक्रिया सर, नाम बहुत बढ़िया। तो उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करने का कारण क्या था कि जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है?
अल्टीमेट गोल यही है कि हम भारत के लोग के लिए जो भी कर रहे हैं, हम भारत के लोग के कल्याण के लिए कर रहे हैं। यही जाकर आगे आगे उद्देश्य का प्रस्ताव जब प्रेमबल कहलाया। अब क्या है समझना, कहता है हम भारत के लोग, भारत को एक इंग्लिश भी है, परेशान मत होना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दिलाने की बात की जाती है इसमें? 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। फिर कहा कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, अवसर मतलब एक समान सबको अवसर मिले प्राप्त करने के लिए, तो उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा द्वारा किसे अपनाया गया, कब? तो 26 नवंबर 1949 को। ये करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा द्वारा किसे अपनाया गया, कब? तो 26 नवंबर 1949 को। ये जरूर देख लेना, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। मतलब इंप्लीमेंटेड हुआ है उसकी कोई चर्चा नहीं है, एडॉप्टेड है उसकी चर्चा है। अवसर की समानता भी इंडिया में है, अवसर की समानता नहीं है। कैसी बातें करते हो यार, कि तो अवसर की समानता भी इंडिया में है क्या? मतलब तो अब जो चाय वाले हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे कि नहीं भाई आप चाय वाले हो, तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ना है क्योंकि अवसर की समानता है नहीं? भाई अवसर की समानता मतलब सबको एक समान अवसर है, चाहे कोई हो, सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो। अच्छा आप कहते हो, क्या जानते हो रिजर्वेशन के बारे में, जरा मुझे बता दो। जो आपने रिजर्वेशन का राग छेड़ दिया, मान लो कि 27% ओबीसी है, अभी आपके पास आ रहे हैं, इसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस है, 37-13% बचा एसटी/एससी है, 50% जनरल है, 50% जनरल है। बताओ किसके पास ज्यादा रिजर्वेशन है? अब बताओ क्या करें? बेटा ये केवल आपका वहम है कि सर रिजर्वेशन है, और इन सब बातों में उलझ के आप आपका अपना नुकसान करते हैं, दूसरा का नहीं। क्योंकि आप कानून बनाने वाले हैं नहीं, आप पालन करने वाले हैं। इसका मतलब यही कहना है कि सर जनरल वाले नौकरी ले नहीं रहे, सब एसटी/एससी ओबीसी वाले नौकरी ले जा रहे हैं, यही तो मतलब निकलता है आपका। भाई क्यों भटकते हो, पढ़ने दो, है ना? तो ये प्रियम्बल से, प्रस्तावना से 4 बातें निकलती है। पहला, प्रस्तावना का अर्थ क्या है? संविधान का परिचय या भूमिका से है। जब भी किसी बातें को लेकर विवाद होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर यह प्रस्तावना को खंगालती है, प्रस्तावना में कहा क्या गया है। मतलब ये क्या है? सारांश और सार है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहां से लिया गया है? अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो कब लिया गया था? पंडित नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित, जो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था। ठीक है, अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 3 शब्द जोड़े गए, क्या क्या? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। सीक्वेंस यही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है, अखंडता को जोड़ा गया है। प्रस्तावना में 4 घटक है बच्चे, 4 कंपोनेंट है। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत, मतलब प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान
का जो स्रोत है वो क्या है? भारत के लोग। संविधान अधिकार कहां से प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। क्लियर? बताओ। दूसरा कंपोनेंट की बात करें, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार जो भारत है एक संप्रभु देश है, तो संप्रभु तो ठीक है, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, लोकतंत्रात्मक है यानी डेमोक्रेसी है, सबको वोटिंग राइट है, और गणराज्य मतलब कि उस देश का मुखिया, हाँ एक ही है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, और उस देश का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाए। अरे बात है समझ में कि गणराज्य मतलब है कि निश्चित अवधि के लिए चुना जाए उस देश का मुखिया। ये प्रकृति है हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर। तो उद्देश्य क्या है सर संविधान का? कि भारत के समस्त नागरिकों को एक समान न्याय प्रदान करना, एक समान स्वतंत्रता प्रदान करना, एक समान समानता के रूप में देखना, और भाईचारा प्रदान करना, भाईचारा प्रदान करना। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि कब है? 26 नवंबर 1949 को। बताओ कोई परेशानी यहां तक? ठीक ना? तो बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 में केशवानंद भारती जो केरल के हैं, इनकी मृत्यु हो गई। 1973 में इन्होंने केस फाइल किया, बोला यार जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो हटा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन करने का अधिकार किसे है? संशोधन करने का अधिकार संसद को है। किसे? संसद को है। और कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे अनमोल हिस्सा है, संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, इसीलिए संसद इसे एक बार संशोधन करती है। कोई डाउट? अब देख ले कुछ क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया। कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य नहीं था, बताइए? गांधी जी। गांधी जी अरे सी कैसे हुआ? तू मौलंकर तो थे ही, गांधी संविधान सभा के सदस्य थोड़े थे, जो शामिल ही नहीं थे। संविधान सभा की बात करते हैं जिसमें 389 लोग शामिल थे संविधान सभा में। यार कैसे गलती कर बैठते हो? इसलिए कहते हैं सवाल पढ़ा करो, ऑप्शन देखते हो, इसलिए कहते हैं सवाल पढ़ने के लिए। संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से नहीं ली गई है? एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया ना हम लोगों ने। कहां से लिया है? ब्रिटेन से, यूके से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार होता तब आप यूएसए लगाते, मौलिक कर्तव्य रसिया। निर्वाचन आयोग किस देश से भारत संविधान में शामिल किया गया है? चुनाव आयोग, यूके। यूके। जब पूरा चुनाव प्रणाली हमने, पार्लियामेंट सिस्टम हमने लिया वहां से, तो निर्वाचन आयोग किसे लोगे? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। भारत ने लिखित संविधान का विचार किस देश से लिया है? अमेरिका। जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अनरिटेन है ना? भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की अवधारणा किससे ली गई है? कनाडा। किससे ली गई है? कनाडा से ली गई है। किस देश ने भारतीय संविधान में, किस देश से भारतीय मौलिक अधिकारों को लिया है? देखिए अभी
यूएसए यूएसए, चलो सही है। प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रस्तावना अमेरिका। जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया है ना, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहां से लिया गया है? आपातकालीन प्रोविजन, जर्मनी। अभी तो पढ़ा हमने। किस देश से भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया है? यूएस। बोध कैसे लगा दिया? 4 राज्य बता दो, बोध किस बेस पे लगाई आपने? किस देश से दो देश में दोहरी नागरिकता की नीति नहीं है? नेपाल में। दोहरी नागरिकता मतलब क्या हो गया? जैसे भारत में क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप की नीति जैसा है ना, एनआरआई। लेकिन भाई यहां यहां कुछ नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, है ना। हाँ, एनआरआई वाला फॉर्मूला। हाँ, पाकिस्तान है ना। जैसे मान लो कि जो विदेश में है तो उन्हें भी तो जैसे एनआरपी मिलेगा। अरे ड्यूल सिटीजनशिप मतलब इस तरीके से एनआरआई वाला जो कॉन्सेप्ट है। भारतीय संविधान का अधिकतम प्रतिशत किससे लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। और अगर ये ना होता तब क्या होता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। समझते चलना। कौन सही कथन है बताओ? देख लो, क्या आराम से बताना। यूएस संविधान की सर्वोच्चता और ब्रिटेन संसद की सर्वोच्चता, ये तो है। तो कुछ भारतीय दूसरे देश की भी नागरिकता हासिल करते हैं, उन्हें भारत का भी नागरिक माना जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। आया समझ में? हम वो नहीं कह रहे इंडिया में तो सिंगल सिटीजन है ही, गलत मत समझना। किस देश के राष्ट्रपति के पास भारत के राष्ट्रपति के समान संवैधानिक अधिकार है? देखो, यहां तो राष्ट्रपति है ही नहीं, यहां पर क्या है? महारानी के समान भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना यूएसए के राष्ट्रपति से करते हैं। ये कई बार सवाल आता है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करते हैं? ब्रिटेन के महारानी से। वो केवल बस उद्घाटन समारोह में आने के लिए जानी जाती है। संसदीय विशेषाधिकार किससे लिया गया है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। अभी पढ़ाया मैंने। नए राज्य का निर्माण या राज्य के नाम में बदलाव के लिए किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या कोई नहीं? पहला। अरे भाई तो है भारत, ओहो, भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी है। दूसरा में सैलरी, तीसरा में शपथ। किस देश से भारतीय संविधान ने प्रस्तावना की भाषा ली है? ऑस्ट्रेलिया। जबकि प्रस्तावना यूएस से। भारतीय संविधान ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया, बताइए? जर्मनी। अभी तो पढ़ाया है भाई, कहां ध्यान है इन लोगों का। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ली गई है? बता। फिर फंस गए। सब है ना, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, कानून का नियम है, आपातकालीन प्रावधान भी है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। ये था आज का सेशन। चीज अब देखो, जितने भी नोट्स बना रहे हैं उसको एक बार पढ़िएगा, तब जाकर नोट्स आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर शाम को।
बताओ क्या डाउट है? न्यायपालिका और विधायिका में पावरफुल कौन होता है? देखो, पावरफुल वाली बात नहीं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ लड़ाई लड़ाई थोड़ी करना है। विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, विधि बनाना, जो संविधान के संगत बनाए, संविधान में जो चर्चा है उसी के आधार पर बनाएंगे। बनाने के बाद कार्यपालिका के जरिए उस कानून का पालन करवाइए। लेकिन अब संविधान के अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो न्यायपालिका आपको पूछेगी। बस सबके अपने अपने काम है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। तो पावरफुल कह नहीं सकते हैं कि ये पावरफुल है, ये पावरफुल है। आप देखोगे न्यायपालिका से जुड़े जितने कानून है कहां बनेंगे? वो तो विधायिका यानी संसद में बनेंगे। जैसे चाहे रिटायरमेंट के एज को लेके, सैलरी को लेके, जजों की संख्या को लेके, तो कोई पावरफुल नहीं होता है ना। चलिए, तो आप समझ आया? तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आर्टिकल नंबर 50 से अलग है कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो फिर कल आपकी क्लास है 7:05 पे, आपकी स्पेशल क्लास है करंट अफेयर्स की, 4:30 बजे यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। तब तक के लिए शुक्रिया।